हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। लास्ट क्लास में याद करो हम इक्विलिब्रियम लेवल शुरू किए थे। इक्विलिब्रियम लेवल के अंदर हम लोग एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ेंगे। आज का वीडियो नंबर होने वाला है 39। आज का वीडियो का नंबर है 39 और 39 वीडियो के अंदर हम लोग सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को पढ़ेंगे। याद रखना, हमसे कनेक्ट करने का सारा लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में दिया हुआ है और वहां जाकर तुम हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हमारे वेरियस यूट्यूब चैनल्स पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। व्हाट्सएप पे मत होना, टेलीग्राम पे होना कोशिश करना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे नंबर ऑफ मेंबर्स का लिमिट ज़्यादा होता है तो वो जल्दी फुल नहीं होता। बाकी इंस्टा व्हाट्सएप ग्रुप जनरली जल्दी से फुल हो जाता है। ठीक है, चलो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तुम्हें पता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है जीवन में? अभी फिलहाल के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 10th के बाद अगर कोई बच्चा कॉमर्स ले तो उसका जिम्मेदारी हम उठाएं। साइंस हम पढ़े नहीं है, वरना हम साइंस वाले बच्चों का भी जिम्मेदारी उठाते। आर्ट्स हम पढ़े नहीं है, वरना उनका भी हम लोग उठाते। हम कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, इसी वजह से हम कॉमर्स के बच्चों का जिम्मेदारी उठा रहे। अगर कोई और टीचर साइंस के बच्चों का जिम्मेदारी उठा ले और कोई टीचर आ जाए जो आर्ट्स के बच्चों का जिम्मेदारी उठा ले तो फिर हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। लेकिन अगर कोई साइंस या आर्ट्स का नहीं आता है तो हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में जब हमारा कॉमर्स का जिम्मेदारी पूरा होगा तब हम साइंस के लिए कोई फैकल्टीज को खोजेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर कोई 10 क्लास के बाद कॉमर्स लेता है तो उस बच्चे का जिम्मेदारी पढ़ाई का हमारा है। मतलब अच्छे क्वालिटी में ऑल ओवर वर्ल्ड वो कहीं पे भी बैठ के हमारे से पढ़ सकता है। अगर वो CHSC लेता है तो हमारे CHSC वाले चैनल पे पूरा फ्री पे क्लासेस करेगा, ऑल सब्जेक्ट डिटेल में सीरियली। अगर वो CBSE का है तो वो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है हमसे कनेक्ट कांटेक्ट करके किसी भी तरीके से। अगर 12th के बाद वो BCom करता है, BBA करता है या कोई और कुछ करता है, वो किसी और कॉलेज में करता है, तो उसके लिए पूरा का पूरा ये वाला यूट्यूब चैनल है जिसमें हम सभी सब्जेक्ट को सीरियली रिकॉर्डिंग करके डालेंगे विथ नोट्स, विथ एग्जाम पेपर डिस्कशन, विथ एवरीथिंग, पूरा कंप्लीट। और अगर वो CA करता है, CS करता है, CMA करता है तो उसका भी वीडियोस हम जल्द ही यूट्यूब चैनल पे लेके आने वाले हैं। मतलब अगर एक बच्चा 10th के बाद कॉमर्स लेता है तो उसका जिम्मेदारी हमारा है। अभी तो 10th बोल रहा हूं मैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 9th के बाद, 9th भी नहीं 8th के बाद जब वो 9th में जाएगा, अगर वो कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट लेगा तो हम उसका जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से याद रखना, सभी के साथ शेयर कर देना। जितने तुम्हारे भाई बंधु दोस्त यार जितने हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी है, एक्स गर्लफ्रेंड, आने वाली गर्लफ्रेंड, उसके बाद वाली गर्लफ्रेंड, जो भी है, जो भी कॉमर्स लेगा उसके साथ शेयर कर देना कि इस वाले चैनल पे हम सभी कुछ तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा। देखना, अकॉर्डिंग टू सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, SI अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में क्या होता है, हमको सर सेविंग को इन्वेस्टमेंट के साथ इक्वल करना होता है, बस यही होता है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। देखो, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमिन्ड एट द लेवल व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। सर ये प्लान्ड प्लान्ड क्या लिखा हुआ है? प्लान्ड इसीलिए लिखा हुआ है बच्चों क्योंकि याद करो हम बात किए थे कि हम हमेशा होने वाले कल के बारे में आज डिस्कस करते हैं, जो हो चुका उसके बारे में और क्या डिस्कस करना। तो हम इसीलिए प्लान्ड सेविंग्स एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में ही डिस्कस करते हैं। देखना, अब जब हमको सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे बताओ, बच्चों वाला खेल खेलते हैं। चलो बच्चों वाला क्या करेंगे, देखो ध्यान देना। इनकम 100 था, कंजम्पशन 40 था, तो सेविंग कितना हुआ होगा? -40। इनकम 100, सेविंग 120, कंजम्पशन 120, तो सेविंग -20। 200 200 तो 0, 300 तो ये पॉजिटिव सेविंग आ गया, ये 40 का सेविंग आ गया, ये 60 का सेविंग आ गया और ये 80 का सेविंग आ गया। इन्वेस्टमेंट 40 हुआ, सेविंग 40। इस केस में कौन ज्यादा है कौन कम है? इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग।
यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। यहाँ पे देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग, यहाँ पर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, या फिर मैं इसको ऑपोजिट लिखूं, इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग्स। तो इक्विलिब्रियम लेवल के पहले इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, सेविंग कम होता है, और इक्विलिब्रियम लेवल के बाद इन्वेस्टमेंट कम होता है और सेविंग्स ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद जी सर हम समझ गए सर, अब ग्राफ के थ्रू भी थोड़ा समझा दो। देखो ग्राफ में देखना बच्चे, हम ये पॉइंट को समझे थे, अब मैं तुम्हें फिर से समझाने जा रहा हूं। सर आप फिर बैठ गए? हाँ मैं फिर बैठ गया। बच्चों मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझसे खड़े नहीं हुआ जाता, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मैं बुढ़ा हो गया हूं। नालायकों पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, मैं कंटिन्यूस आज 4 बजे से क्लास ले रहा हूं और अभी बज रहे हैं रात के 9, तो सोचो 5 घंटा हो गया मैं खड़े खड़े पढ़ा रहा हूं, तो इसी वजह से मैं अभी बैठ गया। देखो ग्राफ को देखो नालायकों, देखो ग्राफ को। सर आप हमें नालायक क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हो, और स्टूडेंट्स को नालायक बोलने से भगवान हमें वरदान देता है सर? है। देखो ध्यान से देखना, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इक्विलिब्रियम पॉइंट। बोल के दिखाना इक्विलिब्रियम। एक काम करना, इक्विलिब्रियम का सही स्पेलिंग कमेंट बॉक्स पे लिख के दिखाना नालायकों। हाँ, तुम्हें स्पेलिंग तक नहीं आता और तुम बोलते हो सर आप बैठ के पढ़ाओ, खड़े होके पढ़ाओ। देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के केस में। लेकिन अगर हम यहाँ पे आ जाएं, ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और ये है सेविंग कर्व। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अचीव होगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई पहले हुआ था और अब सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होगा। ये वाला चीज ऊपर वाले ग्राफ में था, ये वाला चीज नीचे वाले ग्राफ में। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई जिस लेवल पे हुआ था, उसी लेवल ऑफ इनकम पे हमारा इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग्स भी हो जाएगा और हम लोगों को इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। सर ये तो बड़ा आसान था। हाँ आसान तो था बच्चों। अब तुम्हारा काम क्या है पता है? आज मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा। क्या होमवर्क देंगे सर? यहां से लेकर यहां तक रीड 2 टाइम्स, रीड 2 टाइम्स, 2 बार तुम्हें घर में यहां से लेकर यहां तक पढ़ना है। इसमें मैं पूरा डिटेल में लिखवाया पढ़ा लिख के रखा हूं, मतलब टाइपिंग हुआ है डिटेल में कि कौन सा पॉइंट को क्या बोलते हैं और कौन सा पॉइंट क्या है, और तुम्हें पढ़ के एक बार में समझ में आ जाएगा। बिकॉज क्योंकि इसका 50% पार्ट तुम ऑलरेडी समझ चुके हो इसके पहले वाले क्लास में। जो वीडियो नंबर 38 अभी तक नहीं किया है वो बच्चा सबसे बड़ा नालायक है इस दुनिया का, और उस बच्चे को पहले वीडियो नंबर 38 करना है, फिर वो वीडियो नंबर 39 पे आएगा। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे, अगर सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट हो गया तो, इफ सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट देन देखो अब ध्यान देना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलने जा रहा हूं और सभी को ध्यान देकर सुनना है। ठीक है, देखो मैं आराम से बैठ गया हूं अब, और अब मैं पढ़ाऊंगा। देखो ध्यान से देखो नालायको, तुम्हारा बात नाम है नालायक, तुम्हारा नाम है नालायक। चलो नालायक तुम्हें नहीं बोलते, इसे नालायक बोल देते हैं। ये कौन था सर? ये मुस्कुरा रहा है। हाँ, हमें हमारे ऊपर मुस्कुरा रहा है। हाँ तुम्हारे ऊपर मुस्कुरा रहा है, बिकॉज मैं तुम्हें नालायक बोला, इसी वजह से ये तुम्हारे ऊपर मुस्कुरा रहा है। लेकिन ठीक है, ये इसका नाम था छोटा पंडित। ये था छोटा पंडित, मेरा दोस्त छोटा पंडित। मुझे वो अगर इस वीडियो को देख लिया तो मुझे जरूर पीटने आएगा। लेकिन हालांकि किसे पता चलने वाला, ये सिर्फ इस जोक को सिर्फ मेरे दोस्त ही समझ सकते हैं। छोटा पंडित कौन है? छोटा पंडित कमेंट बॉक्स पे बताओ कौन है छोटा पंडित। मेरा एक स्कूल का दोस्त है,
छोटा पंडित, ठीक है। देखना, ये जो छोटा पंडित है, मान लेते हैं इकोनॉमी में सेविंग्स इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है? हाउस होल्ड सेविंग कौन करता है? हाउस होल्ड करते हैं, ये कौन करता है? और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेविंग ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब हाउस होल्ड वाले खाना पीना ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, सेविंग्स ज्यादा कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं। तो जब वो लोग खाना पीना अच्छे से नहीं करेंगे, सेविंग्स ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे या कंजम्पशन कम करेंगे, उस केस में दुकानदार का क्या होगा? ये छोटा पंडित का दुकान था, याद करो। ये दुकानदार बेचारा रो रहा है, लाल कलर का आंसू, ब्लू कलर का आंसू निकालते हैं, पानी ब्लू होता है ना, ब्लू सॉल्टी वाटर, ये देखो ये रो रहा है बेचारा। क्यों रो रहा है? दुकानदार इसीलिए रो रहा है क्योंकि इसके मोहल्ले वाले सब कंजूस हो गए हैं और ये लोग सामान खरीदने नहीं आ रहे। ये लोग सब कंजूस हो गए, इसके मोहल्ले वाले कंजूस हो गए, ये लोग सामान खरीदने नहीं आ रहे। ये लोग सेविंग्स ज्यादा करने लगे हैं और कंजम्पशन कम करने लगे हैं। जब ये लोग कंजम्पशन कम करने लगे, तुम बताओ, ये जो छोटा पंडित दुकानदार था, इसका जो दुकान था, इसका दुकान में सामान भरा हुआ रहेगा या नहीं रहेगा? क्या इसका सामान बिकेगा? नहीं बिकेगा ऑब्वियसली। जब इसका सामान नहीं बिकेगा तो ये क्या कंपनी वाले से, ये था कंपनी वाला, क्या कंपनी वाले से सामान खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि जब इसके दुकान का ही सामान नहीं बिक रहा तो वो कंपनी वाले से सामान क्यों खरीदेगा? जब ये कंपनी वाले से सामान नहीं खरीदेगा तो तुम्हें क्या लगता है, कंपनी वाला एम्प्लॉइज को फ्री पे बैठा के रखेगा या सबको बोलेगा टाटा बाय बाय, चलो पहली फुर्सत पे चलो, पहली फुर्सत पे निकलो, बोलेगा या नहीं बोलेगा? बोलेगा ऑब्वियसली। कंपनी है, प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, खाली बैठा के थोड़ी लेबर को पेमेंट देगा। तो वो अपना आउटपुट को कम कर देगा, वो फर्म इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देगा, सभी चीजों को वो कम कर देगा। जिससे क्या होगा? जिससे अगेन इसका दुकान में सामान कम, लोगों का इनकम कम, सेविंग्स कम हो जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, जिससे अगेन इकोनॉमी कहां आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देखो बात समझ में आया? तो जब भी व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, उस केस में क्या होता है लिखना, इफ planned savings is more than planned investment, then it means that household are saving more and consuming less, which leads to increase in inventory, which leads to increase in inventory. To clear the unwanted increase in inventory, firm will reduce production. Firm will reduce production. To clear the unwanted increase in inventory, firm will reduce the production. बिजनेसमैन क्या करेगा? प्रोडक्शन कम कर देगा, बिकॉज जो दुकानदार के पास माल है वही नहीं बिकेगा, तो क्या वो प्रोडक्शन करता रहेगा? क्या वो बेवकूफ है? नहीं है, वो भी प्रोडक्शन करना बंद कर देगा। अब कब तक प्रोडक्शन बंद रखेगा? टिल सेविंग्स becomes equal to investment, firm will not increase its output.
जब तक सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ना हो जाए तब तक वो प्रोडक्शन करना बंद कर देगा या प्रोडक्शन को इंक्रीज करना बंद कर देगा। और फिर क्या, बस हो गया बात, और क्या। ठीक है, चलो। When saving is less than investment, सर ये आप क्या कर दिए, हम कहां लिखेंगे, नालायको तुम्हारे पास कॉपी है, कॉपी में लिखो जाकर, समझे। चलो, अगर सेविंग कम है, लेस देन इन्वेस्टमेंट, तब क्या हो रहा है, इसका मतलब छोटू पंडित खुश हो गया है, छोटू पंडित खुश हो गया है। छोटू पंडित को बनाओ फिर से सर, फिर से छोटू पंडित को बनाओ। छोटू पंडित खुशी खुशी नाच रहा है, ए बल्ले 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 बल्ले, छोटू पंडित छोटू पंडित छोटू पंडित नाच रहा है। बाल को स्पाइक करा लिया है, बहुत पैसे आ गए हैं, जेल वेल लगाकर मस्त चकाचक रेडी हो गया। क्यों? बिकॉज अभी जो इसके आसपास के एरिया के बच्चे थे, ये लोगों ज्यादा खर्च करने लगे हैं, जिसके वजह से इसके दुकान में बिक्री बहुत बढ़ गया है। इसके दुकान में बिक्री बढ़ जाने की वजह से इसका प्रॉफिट बढ़ गया है और ये खुशी खुशी नाच रहा है। समझ में आया? जब सेविंग कम होगा लोगों का, इसका मतलब लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं। जब लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं तो दुकानदारों का प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? दुकानदार के दुकान में क्या सामान बचेगा? सारा सामान बिक जाएगा। जब सारा सामान बिक गया तो जब सारा सामान बिक गया तब क्या होगा? तब सोचो क्या होगा बच्चों, मैं लिखवाता हूं, तुम तब तक सोचो। कॉपी है नालायकों के पास, जब नालायकों के पास कॉपी होता है तो वो लोग कॉपी में अच्छे तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो लिखो तुम लोग, मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। सर छोटा पंडित को मत मिटाओ, लो छोटा पंडित को नहीं मिटाता। छोटा पंडित तुम्हारा फेवरेट है, हाँ मेरा भी अच्छा दोस्त है छोटा पंडित, तुम्हारा भी फेवरेट होना चाहिए छोटा पंडित। ठीक है, चलो, तो ये हो गया छोटा पंडित। देखो, इफ लिखना, नोट्स लिखना, नोट्स, व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट का नोट्स लिखो। इफ प्लान्ड सेविंग is less than planned investment, it means that household are consuming more and saving less. As a result, planned inventory will fall. To bring back planned inventory to desired level, firm would increase the production till savings is equal to, जब तक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं हो जाता तब तक फर्म्स क्या करेंगे? कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, तो एक केसेस में प्रोडक्शन को डिक्रीज करना है और दूसरे में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। बात समझ में आ गया? छोटा पंडित को बोलो बाय बाय, छोटा पंडित को बोलो बाय बाय का मतलब आज के लिए इतना ही। बाकी का डिस्कशन, इक्विलिब्रियम लेवल से रिलेटेड बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा दोस्त छोटा पंडित, साथ ही साथ में मेरा क्लास भी आज के लिए यहीं पे ओवर होता है। बाकी का जो भी डिस्कशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। याद रखना, सारा लिंक हमसे कनेक्ट होने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और तुम भरोसा रख सकते हो कि हम धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस सभी सब्जेक्ट का A to Z वीडियो सीरियली विथ नोट्स हम YouTube चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जब बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे
तब हम लोग YouTube में लाइव सेशंस कंडक्ट करवाएंगे। हम ऐसा भी टाइम आएगा 1-2 साल बाद जब हम लोग पूरा फुल सिलेबस लाइव क्लास के अंदर में पढ़ाएंगे, YouTube के अंदर में लाइव क्लास, YouTube लाइव में जाकर के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय एंड थैंक यू।